इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग का असर अब दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहा है। इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यहूदी और मुसलमानों के इस युद्ध में लोग दो गुटों में बंट चुके हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ इजराइल के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता कल लंदन की सड़कों पर दोनों देशों के समर्थकों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मामला मारपीट तक जा पहुंची। स्थिति गंभीर हुई तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों गुटों पर बल प्रयोग किया, जिसके बाद इस मामले को शांत किया गया। खबरों के मुताबिक शाम 6 बजे फिलिस्तीनी समर्थक इजरायली दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए। धार्मिक नारे लगाए गए, इजराइल को आतंकवादी देश कहा गया, उनकी बर्बरता और क्रूरता पर जमकर भड़ास निकाला गया। इसी दौरान इजरायली समर्थक भी प्रदर्शन के लिए आ पहुंचे। फिर दोनों समर्थकों में जमकर कहासुनी हुई, बात हाथापाई तक जा पहुंची। पुलिस ने आकर मामला संभाल लिया। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ जारी है। वहीं भारत में भी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर लोग बटे हुए हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने और नफरत फैलाने वाले अधिकतर लोग इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि वो लोग फिलिस्तीन के हक में लिख रहे हैं जो इजराइल की क्रूरता और बर्बरता से वाकिफ हैं। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन यह तय है कि इसे खत्म इजराइल ही करेगा। हमास को नेस्त नाबूद करने के लिए इजराइल ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। इस युद्ध में अमेरिका, भारत, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएई और यूक्रेन इजराइल के समर्थन में साथ खड़ा है, जबकि ईरान, पाकिस्तान, रूस सहित कई अफ्रीकी देश फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच एक चौंकाने वाली खबर यह है कि जहां अधिकतर शक्तिशाली देश इजराइल के समर्थन में लामबंद हैं, वहीं इजराइल के ही एक सांसद फिलिस्तीन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वामपंथी सांसद ओफर काशिफ के मुताबिक दोनों देशों की इस बर्बादी के जिम्मेदार पीएम नेतन्याहू हैं। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर नेतन्याहू सरकार फिलिस्तीन के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो उसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जो अब नजर आ रहे हैं। ओफर काशिफ ने इजरायली सरकार को एक फासीवादी सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का समर्थन करती है, उसे बढ़ावा देती है और खुद उसकी अगुवाई करती है। काशिफ के मुताबिक नेतन्याहू को केवल अपनी फिक्र है, वो सिर्फ जेल से बाहर रहना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। उसे सलाखों के पीछे जाना तय है। खुद इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। पिछले दिनों सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हुए थे। पीएम पर काशिफ ने जो आरोप लगाए हैं, अल जजीरा भी इसकी पुष्टि करता है। इसके मुताबिक नेतन्याहू पर फ्रॉड और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने जिस प्रकार से इजराइल पर हमला किया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमास के हमले में जिस प्रकार इजरायली आमजनों की मौतें हुई, इससे भी दर्दनाक और क्रूरतापूर्वक मौतें इजराइल ने फिलिस्तीनियों को दी हैं। 50 दिन के ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को दर्दनाक मौत दी गई थी। हालांकि दोनों ही सूरत में हिंसा जायज नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन पर इजराइल की बर्बरता चरम पर पहुंच चुकी है। जिन यहूदियों को पनाह दी गई थी, वो आज अजगर की तरह पूरे फिलिस्तीन को निगल रहा है। फिलिस्तीन की चीख पर मौन धारण करने वाले आज इजराइल के लिए विधवा विलाप कर रहे हैं। शायद ऐसे ही लोगों के लिए राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ा है।